माननीय उदय नारायण चौधरी जी वर्तमान में राजद में, पूर्व में जदयू में, जिसने विधानसभा अध्यक्ष भी बनाया, तो स्वाभाविक रूप से वो अपने पार्टी के नेतृत्व को ही कटघरे में खड़ा कर दिए। भाई आप सरकार में हैं और आप उस पार्टी के नेता हैं जिसकी बड़ी पार्टी है, और वही पार्टी का नेता कहे लंगड़ी सरकार, इसका मतलब पार्टी ने जो फैसला लिया उसी को आप कटघरे में खड़ा कर दिए। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं। आरजेडी के जो नेता हैं उदय नारायण चौधरी कह रहे हैं कि जो सरकार चल रही है वो लंगड़ी सरकार है। माननीय उदय नारायण चौधरी जी वर्तमान में राजद में, पूर्व में जदयू में, जिसने विधानसभा अध्यक्ष भी बनाया, तो स्वाभाविक रूप से वो अपने पार्टी के नेतृत्व को ही कटघरे में खड़ा कर दिए। भाई आप सरकार में हैं और आप उस पार्टी के नेता हैं जिसकी बड़ी पार्टी है, और वही पार्टी का नेता कहे लंगड़ी सरकार, इसका मतलब पार्टी ने जो फैसला लिया उसी को आप कटघरे में खड़ा कर दिए। मुबारक हो आपके समझ का माननीय उदय नारायण चौधरी जी। उम्र के इस चौथे पड़ाव पर आप अपने पार्टी के निर्णय को ही, अपने पार्टी के नेता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। यह आपकी राजनीति में समझ है। उम्र में तो छोटे हैं, लेकिन हमको लगता है कि आपने जो मंतव्य दिया है वह अपने पार्टी के नेता को ही चुनौती दे दिया। नहीं, इस तरीके की बयान आरजेडी की तरफ से निकल कर लगातार आ रही है। अब कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो सिमुलतला को प्रखंड बना देंगे। उसके लिए कमेटी बनी हुई है। नए प्रखंड और नए जिला, नया अनुमंडल के लिए परिसीमन के लिए कोई आवेदन दे सकता है। जो अब माननीय उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कमेटी बनी, उस कमेटी में आवेदन देना है। तो उस कमेटी में आवेदन की प्रक्रिया है, एक विहित प्रक्रिया है। ये राजनीतिक प्रक्रिया थोड़े है, ये तो एक प्रशासनिक व्यवस्था है, उसका अनुपालन करना होगा। गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक। बिल्कुल बिल्कुल, ऑल इज वेल। राष्ट्रीय जनता दल के वर्तमान में नेता हैं। पहले उनकी राजनीति में आत्मा जनता दल में था, तो वो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे थे। तो ये अपने दल के नेतृत्व को ही चुनौती दे रहे हैं ना। महागठबंधन बना जिसमें राष्ट्रीय जनता दल महत्वपूर्ण भूमिका में है, और उस पार्टी ने जो फैसला लिया, उनके नेता ने जो फैसला लिया, वो एक लंगड़ी सरकार का वही बोल रहे हैं। तो इसका मतलब आप पार्टी के, अपने राजद के नेतृत्व पर ही, लालू जी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। मुबारक हो आपके समझ का माननीय उदय नारायण चौधरी जी, जो अपने दल के नेता को ही कटघरे में खड़ा कर दी। उनको जानकारी होना चाहिए। हमको लगता है विधानसभा अध्यक्ष तो उनको बहुत जानकारी होगी कि माननीय उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार बिहार में इस काम के लिए कमेटी बनी हुई है। जिनको भी प्रखंड बनवाना हो, जिला बनवाना हो, वो उस संबंध में। और बिहार को तो ऐसा बिहार है ना जहाँ की बहुत सारे प्रखंड घोषित थे, प्रखंड कार्यालय नहीं था, इतने लंबे, अब थाना घोषित थाना नहीं था, तो एक लंबे अरसे, तो इसके लिए तो कमेटी बनी हुई है। कमेटी बनी हुई है, उसको जब निर्णय लेना होगा वो निर्णय ले लेगा। और ये हमको लगता है कि माननीय उदय नारायण चौधरी जी को इस बात की जानकारी भी, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष थे, तो सदन में कितना संकल्प आया होगा कि प्रखंड बनाया जाए, और उसका यही जवाब आता था, और उसके गवाह हैं वो। आरजेडी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। आरजेडी के नेताओं को आप लोगों पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं, इनको क्या भरोसा है नहीं है, लेकिन 7 निश्चय पार्ट 2 पर जनता का भरोसा है। अब कोई नेता, व्यक्ति थोड़े पार्टी होता है। इन्होंने जो बयान दिया, अपने पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे, न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।